Question number 181, Dr. Sujay Vike Patil. Dr. Sujay Vike Patil. Question 181, sir. A statement is laid on the table of the House. Mr. Speaker, sir, this is the first occasion that I have had to answer a question in the House. I request the opposition not to disrupt the question hour. मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑपोजिशन ये क्वेश्चन आवर को ना डिस्टर्ब करे. A statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी. माननीय मंत्री जी ने जवाब विस्तार से दिया है और इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं. और मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार का अवसर देते रहेंगे. मेरा पहला प्रश्न प्रधानमंत्री कौशल योजना 3 के संदर्भ में है, जो जनवरी 2021 में शुरू की गई है, जो डिमांड ड्रिवन है और इसमें डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार दिया गया है. माननीय इसमें अगर आप महोदय अगर इसमें आप देखेंगे तो इस कमेटी का कंपोजिशन में कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड नहीं है. स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर ने अपने 19वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश भी की है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस सिफारिश पर विचार कर स्कीम की गाइडलाइंस को अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी में लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मनोनीत करने की कोई प्रावधान करेंगे जिससे उनका गाइडेंस और इनपुट्स लिए जा सके. Sir, the member has rightfully identified the importance of the Skill India mission, sir, for the future of our youth and their employment. And I'm grateful that he has asked such an important question. Sir, currently the sector skill councils and the district skill council members are nominated by the NSDC. The member has made some suggestions of appointing public officials into that committee. Currently there is no provision for the same, and the NSDC and the sector skill council working with the district skill councils decide the representations on these skill committees, both district wise and sectors wise. अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है, जिस पे हमारी सरकार फोकस कर रही है. अध्यक्ष महोदय, 2019 में मंत्रालय ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन होली सिटी स्कीम को पायलट बेसिस पे शुरू किया था. तो मैं जिस अहमदनगर जिले से आता हूं, वहां पे शिरडी में साईं बाबा का मंदिर और शनि सिंगनापुर में शनि भगवान का मंदिर स्थित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि शिरडी और शनि सिंगनापुर के टूरिज्म पोटेंशियल को देखते हुए और उनके लोकल इकोनॉमी के विकास के लिए क्या सरकार इस स्कीम का दायरा बढ़ाकर इन दोनों धर्मस्थलों का समावेश इस स्कीम में करेगी, जिससे कि यहाँ के रिलीजियस टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करने वालों का विकास हो सके. धन्यवाद. Mr. Speaker, sir, the member has, I just want to respectfully point out to the member that the question pertains to the PMKVY and the short-term training programs under that. His question pertains to entrepreneurship, and may I request him to submit a specific question on entrepreneurship. However, I would point out to the honorable member that the schemes for short-term training include schemes for tourism sector, both in the formal and both in the both in the large employment sector and in the informal sector. So the current provisions for skill development do cover the tourism sector. To the specific question of entrepreneurship, may I request the member to submit a separate question on this directly to the ministry or through Parliament, sir. श्री धैर्यशील माने